बच्चों, मैं अनिकेत सर। इसकी पहली कक्षा में मैं आप लोगों को वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक से दीवानों की हस्ती कविता पढ़ा रहा था, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो इसकी पहली कक्षा में हम लोग यही पढ़े थे कि कवि जो है वो मस्त मौला आदमी है, मन मौजा आदमी है, और वो जो है जब वो जाता है सभी को आंखों से आंसू बहकर रूप में वो बहते हुए वो चले जाता है, और सब कोई जो है उससे यही कहते हैं कि तुम कैसे आए और कहाँ चले गए। कवि जो है सबको प्रेम बांटता है, कभी अपने व्यवहार के कारण सभी मनुष्य के अंदर जो है वो अपना एक अलग स्थान जो है बना लेता है। तो अगली जो पंक्ति है, तीसरी पंक्ति, वो कुछ इस प्रकार है। आप सभी बच्चे वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक खोलिए, दीवानों की हस्ती कविता, पेज नंबर 20। हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। जो कठिन शब्दों के अर्थ है वो आप लोग, या फिर जो व्याख्या किया जाएगा उसे आप लोग रेखांकित करके उसका अर्थ लिख लीजिएगा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि तीसरे पद्यांश में, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर कवि जो है यही कह रहे हैं कि संसार से जो है कवि ये जानना चाहता है कि अब वो किस ओर जा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि ये मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। मैं चलता हूँ क्योंकि ये मेरा स्वभाव है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर वो जा रहे हैं। मतलब वो कुछ संसार से कुछ ज्ञान लेते हैं और कुछ वह संसार को बदले में जो है वो लौटाते हैं। ये जो है तीसरे पद्यांश में बच्चों कहा जा रहा है। जो चौथा जो मतलब यहाँ पर जो पद्यांश है उसमें ये कहा जा रहा है कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि जो है आगे कह रहे हैं कि कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु वह जहाँ रुकते हैं वहाँ लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं तथा सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफ़र की ओर वह चल देते हैं। मतलब यहाँ पर जो है कवि जो है केवल अपना नहीं कहता है, कवि जो है यहाँ पर दूसरों की भी सुनता है। सुनकर जो है वो क्या करता है बच्चों, वह सुख दुख बांटता है, आपस में एक दूसरे से वह सुख दुख बांटता है। फिर वह जो है सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह जीवन के एक नए सफ़र की ओर वह चल देता है। यही बच्चों जीवन का नियम भी है। हमें जो है सुख दुख जो है दोनों को महत्व देना है, और सुख दुख को दोनों का मतलब अमृत रूपी घूंट को पीकर कि कोई भी चीज़ चिरस्थायी बच्चों नहीं होता है, ये जीवन में आता जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को समान रूप से महत्व देते हुए दोनों को अमृत घूंट ये पीकर हमें जीवन के नए सफ़र की ओर हमें बच्चों चलना है। यह बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि पांचवा जो पद्यांश है, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले। कवि के अनुसार ये संसार जो है वो भिखारी है। देखिए बच्चों यहाँ पर चित्र में भी दिया गया है, एक भिखारी का चित्र यहाँ पर दिया गया है। ये संसार भिखारी है, इसके पास प्रेम नामक धन नहीं है। क्यों भिखारी है बच्चों, क्योंकि उसके पास प्रेम नामक धन ही नहीं है। किंतु कवि पूरी आज़ादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को अपना मानते हैं, इसलिए वे बंधन मुक्त हैं। इतना प्रेम होते हुए भी वे एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की निशानी उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता भी है। ये बच्चों जो है पांचवें पद्यांश में कहा जा रहा है। और छठे जो पद्यांश है इसमें बच्चों कहा जा रहा है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अर्थात बच्चों यहाँ पर कवि जो है, कवि के अनुसार जो है संसार में कोई अपना और कोई पराया नहीं है। वे कहते हैं कि वे स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को तोड़कर आगे चलते जा रहे हैं तथा इससे वे प्रसन्न हैं और सदा चलते रहना चाहते हैं। मतलब कवि जो है समस्त प्रकार के बंधनों को तोड़कर आगे की ओर वह बढ़ते चले जाना चाहते हैं, और इससे वह खुश भी हैं और वह सदा चलते रहना चाहते हैं, रुकना वह नहीं चाहते हैं। यही जीवन का नियम है बच्चों। चाहे जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना है, हमें रुकना नहीं है, हमें निरंतर चलते जाना है। जिस प्रकार कवि जो है यहाँ पर हम लोगों को सीख दे रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों को जो है आज की कक्षा में क्या पढ़ाया गया, आज की कक्षा में आप लोगों को जो बचे हुए शेष काव्यांश हैं वो तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा
का हम लोग व्याख्या, वाचन सहित व्याख्या हम लोग जाने। तो इसके बाद वाले कक्षा में हम लोग बच्चों इससे संबंधित प्रश्न उत्तर आप लोग को दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, और साथ ही साथ अभ्यास के लिए भी आप लोग को दिए जाएंगे। तो आशा किया जाता है आज की कक्षा में आप लोग को जो पढ़ाया गया आप सब कोई भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा बच्चों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।